हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रागिनी खुशी से कहती है कि आज तुम्हें मेरे पास ही सोना होगा। इधर कौशल्या जी आ जाती हैं और शर्मा जी के पास। वो ये कहती हैं आज आप नारी निकेतन नहीं गए। तो वो कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है। तो कौशल्या जी कहती हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आप साधना नारी निकेतन ना जाएं, बल्कि आप तो संडे को भी जाते हैं। ज़रूर कोई बात है। फिर वो ये कहती है कि आप राजवंश परिवार के लिए थोड़ा परेशान है, मैं जानती हूँ, और आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कौशल्या जी कहती हैं कि आपको पता है कि आलेख बाबू हैं, वो खुशी से बहुत नाराज़ हैं, वो बात भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ आपकी मानते हैं, इसीलिए आप चलिए। इधर आप देखेंगे कि तमन्ना और खुशी दोनों लोग बात करते हैं। तो खुशी कहती है कि पापा मुझसे नाराज़ हैं। तो तमन्ना कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी नई मम्मा खीर बना रही हैं, और उन्होंने मुझसे भी पूछा था, तुमसे पूछा? वो कहती है कि नहीं। फिर वो स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म निकालने लगती है। तो तमन्ना कहती है तुम्हें पता है आज सैटरडे है, आज तो छुट्टी होती है। फिर खुशी कहती है हाँ, लेकिन आज सैटरडे को हम लोग पापा की शेप में हेल्प करते हैं ना। इधर आलेख शेप बनाने जाता है और किट निकालता है, तो बच्चों की उसे याद आती है। वो क्या सोचता है कि खुशी यहाँ पे नहीं है, और फिर बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। तो फिर वो इमेजिन करने लगता है कि वो पिछला सोचता है कि बच्चे उनकी शेप कर रहे हैं, और फिर देखता है यहाँ पे कोई नहीं। इतने में गेट नॉक करता है कोई, तो वो गेट खोलता है तो साक्षी होती है गेट पे। आलेख कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। और साक्षी नहीं जाती है, वो अंदर आने की जिद करती है। तो आलेख कहता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा और साधना का कमरा है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। और फिर साक्षी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं आपकी पत्नी हूँ, पता है मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, जैसे आप नाराज़ हो वैसे मैं भी नाराज़ हूँ, सबने मुझसे भी झूठ बोला। और फिर वो कहती है कि भैया को तो सब बातें पता थी, लेकिन उन्होंने भी आपसे सब बात छुपाई, आपसे झूठ बोला, और उनकी भी क्या गलती है। और रागिनी दीदी ने भी झूठ बोला, और फिर वो रागिनी का नाम बार बार लेती है। वो ये कहती है कि सब गलती रागिनी दीदी की है। साक्षी कहती है कि सब उन्होंने ही किया है, अगर वो आपको सब सच बता देती तो हमारी शादी नहीं होती और आप खुशी से नाराज़ भी नहीं होते। आलेख साक्षी से बहुत गुस्सा है। साक्षी बहुत कोशिश करती, वो कहती मैं आपके लिए खीर बना के लाई हूँ। तो आलेख वो खीर फेंक देता है। इतने में सामने से रागिनी आ रही होती है। तो रागिनी कहती है क्या हुआ जिया जी? तो आलेख कहता है इसे कह दो यहाँ से चली जाए, मुझे इससे बात भी नहीं करनी हो, और ये मेरे कमरे में नहीं आ सकती, यहाँ से ये चली जाए। तो रागिनी कहती है मैं कह दूँगी, कोई नहीं आएगा। और फिर रागिनी साक्षी से कहती है कि सुन लिया जिया जी क्या कह रहे हैं? और फिर वो हंसने लगती है। और फिर साक्षी कहती मैंने सुन लिया, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो सीढ़ियों से उतर के आ रही होती है, वो देखती सामने खुशी और तमन्ना दोनों आ रहे होते। फिर वो मन में कुछ प्लान बना लेती है। वो तमन्ना और खुशी से बात करती है। खुशी से कहती है मैं रात को आपको लोरी सुनाते हुए सो गई, और फिर मुझे बहुत थक गई थी ना, तो आपको बुरा तो नहीं लगा? इधर तमन्ना कहती है कि आप पापा के पास गई थी ना, तो क्या कहा उन्होंने? और हम वहीं जा रहे हैं, आज सैटरडे है ना, तो हम अपने दोस्त की हेल्प करते हैं शेविंग में। तो साक्षी कहती तुम्हें पता है मैं वहाँ पे गई, तो आलेख जी ने पता है मुझसे कहा कि वो खुशी से बहुत नाराज़ है। मैंने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि ये खुशी ने खीर भेजी है, उन्होंने वो खीर भी मेरे ऊपर फेंक दी, वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा है, तुमने उनसे झूठ बोला ना। अब खुशी बहुत रोने लगती है, वो तमन्ना के गले लग जाती है। इधर साक्षी मन में सोचती है कि रागिनी तुमने मेरे बच्चे के पापा को उससे दूर किया, मैं आलेख को उसकी बेटी से दूर कर दूंगी। इधर रागिनी आलेख जी के पास आती है और वो देखती है कि शेविंग के लिए आलेख खुशी को मिस कर रहे हैं। वो ये सोचती है कि जीजा जी खुशी भी आपको बहुत मिस कर रही है। इतने में तमन्ना वहाँ पे आती है और तमन्ना कहती है ये आपके लिए फ्लावर खुशी ने भेजे।
वो तो खुद देने आ रही थी, लेकिन आपने मना किया था ना, आप उससे गुस्सा हो, आपने उसको यहाँ आने के लिए मना किया, इसीलिए उसने मेरे से भिजवाए। और फिर रागिनी कहती कितने सुंदर फ्लावर है ना। और फिर आलेख वो फ्लावर ले लेता है और वो फ्लावर देखता है फ्लावर की तरफ। फिर रागिनी कहती है देखिए उसने बहुत प्यार से बगीचे से चुने हैं, इसीलिए कितने सुंदर हैं। तो आलेख फ्लावर ले लेता है और वो फ्लावर लेकर के नीचे टेबल के पास रख देता है। वो कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और फिर रागिनी कहती है कि पता है आपको भी खुशी बहुत मिस कर रही है, मुझे पता है आप भी उसको बहुत मिस कर रहे हो। लेकिन आलेख गुस्से में होता है, वो रागिनी की बात सुन के अनसुना कर देता है। रागिनी ट्राई कर रही होती है मनाने की, वो फिर कहती है अच्छा मैं ये फ्लावर यहाँ रख देती हूँ। और वो फ्लावर वहाँ रख के वो बाहर जाती है तो आलेख वो फ्लावर निकाल के उसकी खुशबू लेने लगता है। रागिनी पीछे से देख के मुस्कुराने लगती है। इधर आप देखेंगे कि काव्य वीडियो गेम खेल रहा होता है, वहाँ पे मालती आ जाती है। वो ये कहती है कि बेटा बुरा मत मानना, तुम ये जो वीडियो गेम खेल रहे हो ना, अगर तुम्हारे दादाजी ने देख लिया ना तो तुम्हारे कान खींचेंगे। तो वो ये कहता है कि माँ मुझे पता है कि वो मेरे कान खींचेंगे। और वो कहती तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो काव्य कहता है माँ मैं जानता हूँ दादाजी को बहुत बुरा लगेगा, वो गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने पास यहाँ पे बुक्स रखी हैं, अगर दादाजी आ गए यहाँ पे तो मैं यहाँ पर अपनी बुक्स उठा लूँगा। तो वह कहती है अच्छा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है। और फिर उसका जी मिचलाने लगता है, उल्टी सी लगने लगती हैं। और फिर वो सोचने लगती है। काव्य कहता है कि माँ क्या हो गया। तो वो कहती है ऐसा लगता है कि कोई मेहमान आने वाला है। और फिर वो ये कहता है कि माँ मेहमान आता है, ईमेल आता है, बेल बजती है और मैसेज आता है, उल्टी कैसे आती है। तो वो ये कहती है अरे मेरा मतलब है तुम्हारी कोई बहन आने वाली हो। तो वो कहता मेरे पास 2 बहनें हैं तो और नहीं चाहिए। इधर आप देखेंगे कि रागिनी है, वो देखती है आलेख ऊपर आ रहा है तो वो तुरंत सबसे कह देती है एक्टिंग करने के लिए। और बच्चे सब शुरू हो जाते हैं, अनमोल की शेविंग बनाने लगते हैं। फिर आलेख देखता है तो उसे अपने में बुरा लगता है। रागिनी कहती देखिए जिया जी आपने खुशी से मना कर दिया ना शेविंग के लिए, इसीलिए खुशी अनमोल जी की शेविंग करने लगी। देखिए तीनों लोग कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। आलेख को बुरा लगता है और फिर वो उसको बुरा लगने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रागिनी ये देख के हंसने लगती है और खुशी से कहती है कि तुम देखना अगले सैटरडे तक तुम्हारे पापा तुमसे ही शेविंग बनवाएंगे। अनमोल कहता है अब मुझे साफ करोगे या नहीं, या ऐसे ही रहने दोगे। तो रागिनी देख के हंसने लगती है तो अनमोल भी रागिनी की तरफ देखने लगता है और दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। रागिनी